पहले फेज का जो चुनाव है उसमें हम रामपुर पहुंचे हैं। पहले फेज के चुनाव में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, ये तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो इलाके हैं जिसे मुस्लिम बहुल भी माना जाता है। हम इस वक्त रामपुर शहर में हैं और रामपुर का चुनाव बेहद अहम है। आजम खान जेल में है और इस बार प्रत्याशी भी आजम खान का नहीं है। ऐसे में कैसा होने जा रहा है ये चुनाव? क्या बीजेपी के सांसद, जो कि इस बार दोबारा प्रत्याशी हैं, घनश्याम लोधी, वो जीतेंगे या फिर इस बार समाजवादी पार्टी के जो मोहिबुल्ला नदवी हैं वो जीतेंगे? इमाम हैं दिल्ली के एक जामा मस्जिद के और खूब घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त रामपुर के कई लोग इस रात में मौजूद हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रामपुर के मिजाज में है क्या। क्या आजम खान अभी भी यहां की सियासत को तय कर रहे हैं या फिर आजम खान का अब वो रुतबा नहीं रहा? हमारे साथ मौजूद है सब रामपुर के लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं आप ही लोगों से। सबसे पहले आप बताइए, इस बार का चुनाव कैसा है? क्या आजम खान का कोई दखल आप देख पाते हैं या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, ये चुनाव बिल्कुल नॉर्मल है? जी, इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और लगातार 50 सालों से सियासत में हैं, तो कहीं ना कहीं जब वोटर वोट डालने जाता है तो उनकी शख्सियत का, उनकी जबान का और उनके खत का कहीं ना कहीं असर और दखल तो यहाँ की सियासत में रहता है। तो इस बार भी असर रहेगा उनका? जी, उनका नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन का इस बार असर रहेगा। यहाँ पर बहुत असर करेगी यहाँ पर गठबंधन। आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा बेहतर करेगी अगर आजम खान नहीं है तो भी? देखिए, मेरा मानना यह है, समाजवादी तब बेहतर करती जब अखिलेश यादव जी आजम खान से जेल मिलने पहुंचे। उसके बाद एक न्यूज वायरल हुई जिसमें आजम खान साहब ने कहा था कि बेहतर तब रहेगा जब आप रामपुर की सीट से खुद चुनाव लड़ें। ठीक है, अब जैसा कि मोहतशिम खान ने बताया कि आजम खान 50 साल से सियासत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी ही पार्टी में आपकी बात नहीं रखी जा रही है। तो मेरी नजर में कहीं ना कहीं ये वोट पर इम्पैक्ट करेगी और वोट उतना नहीं पड़ पाएगा समाजवादी पार्टी को जितना कि अगर आजम खान की बात मान ली जाती तब पड़ता। तो मेरी नजर में समाजवादी वो नहीं करने वाली है इस चुनाव के अंदर, मतलब उस पोजीशन पे नहीं आ पाएगी जिस पोजीशन पर उसको होना चाहिए था। बहुत अहम बात कह रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि आजम खान का अभी भी वही असर है जो पहले हुआ करता था वोटरों के मन के ऊपर, या बीजेपी ने बहुत कुछ गेन किया है? देखिए, इसमें सबसे पहले कि देखने वाली बात है, जो हमारे अभी के सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सेकुलर इंसान है, सबसे मिलके चलने वाले, सबके साथ चलने वाले। ऐसा नहीं है तो बीजेपी के, कोई बात नहीं, भाजपा के हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान बुरे हो जाएंगे। वो जब इंसान अच्छे हैं तो अच्छे ही किसी भी पार्टी में रहें। अगर इंसान अच्छा है तो वो अच्छा ही रहता है। और दूसरी बात, आजम खान की सियासत कभी भी किसी एक घर की नहीं रही है। पहले सियासत यहाँ नूर महल में भी रहा करती थी, कई साल रही, फिर आजम खान के घर में रही, लेकिन अब सियासत रुख बदल रही है अपना। पिछले कई सालों में रुख बदला है सियासत ने। अब कैसे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुझे जहां तक लगता है कि आजम खान का अब से इस चुनाव में कोई दखल नहीं रहने वाला है। आजम खान का दखल नहीं रहेगा, कुछ लोगों का मानना है कि रहेगा। आपको क्या लगता है कि रामपुर की सियासत अभी भी आजम खान तय करेंगे? देखिए, ये बताना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मौजूदा हालात में जो चुनावी पार्टियां जिस तरीके से समीकरण अपने अपने पेश कर रही हैं रामपुर में, और एक समाजवादी पार्टी के जो बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने अपना एक लंबा समय समाजवादी को दिया और रामपुर से समाजवादी को बहुत अच्छा योगदान भी दिया पार्टी को। आजम खान जी, आजम खान साहब, और वो इस समय किन परेशानियों को झेल रहे हैं या किस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और सबसे दूसरी चीज यह है कि रामपुर वालों के सामने इन सियासी पार्टियों ने बहुत बड़ा एक चैलेंज खड़ा कर दिया है, जिसके रामपुर की आवाम जो थी वो आधी नहीं थी। रामपुर की आवाम के लिए एक लीडर था जिसको वो शुरू से सपोर्ट करती थी, लेकिन अब रामपुर
कि आवाम बहुत कश्मकश में है इन 2-3 लीडरों को लेकर, जो कि बाहर से नए चेहरे आए हैं रामपुर में। तो बहुत ही ज्यादा कश्मकश बनी हुई है कि किसको सपोर्ट करा जाए, किसको सपोर्ट नहीं करा जाए, क्योंकि एक जो पुराना वर्चस्व था आजम खान साहब का, वो लगभग नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है रामपुर में मौजूदा हालात की स्थितियों को देखकर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस वक्त आजम खान साहब का कोई इन्वॉल्वेशन इसमें रहेगा या किसी प्रकार का समाजवादी को सपोर्ट रामपुर से मिल पाएगा। तो हम जहां बैठे हैं, हमारे चारों तरफ मुस्लिम युवा हैं। ये सभी लोग, आप समझिए रमजान का वक्त है, शाम का वक्त है, और ऐसे में जब हम रामपुर शहर में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और आप यहाँ की खास चाय भी हमारे सामने, तो ये समझना कि आखिर रामपुर को क्या हो गया कि पिछले कुछ सालों में आजम खान का वो जलवा नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। कहते हैं कि आजम खान जहां से गुजरते थे वहां की पूरी ट्रैफिक ठिठक जाती थी, वहां ट्रैफिक ठहर जाता था, लोग उन्हें देखने के लिए उतावले रहते थे। आज भी उनका जलवा है, लेकिन सियासी जलवा खत्म हो रहा है। आपको लग रहा है जीतेंगे? चुनाव जो है इस बार साहब वैसे बहुत दिलचस्प है, क्योंकि तारीख हमेशा दोहराती है। और जब देश आजाद हुआ था तो आज से 72 साल पहले रामपुर से पहले सांसद जो चुने गए थे मौलाना कलाम आजाद चुने गए थे। इसलिए रामपुर तारीख बदलने जा रहा है। हिंदू मुसलमान गंगी जमुना तहजीब देते हुए मौलाना मुहिबुल्लाह साहब को दोबारा पार्लियामेंट भेजना चाहती है, क्योंकि रामपुर की आवाम, जिले की आवाम उस तारीख को दोहराना चाहती है कि जो सन 1952 में थी वही तारीख 2024 में दोहराएगी। तो क्या इसी वजह से उनको चुना गया है क्या कि वो भी मौलाना थे, वो भी नमाज पढ़ाते थे, वो भी यहाँ से सांसद थे, इसलिए ऐसे शख्स को चुनकर लाया गया? मौलाना कलाम आजाद ने कहाँ पे नमाज पढ़ाई थी? रामपुर में तो कहीं नहीं पढ़ाई थी। वो भी इमाम थे, कहीं के मौलाना थे, नाम था उनका। इमाम उसे कहा जाता है जो इमामत का कोर्स करता है। डॉक्टर उसे ही कहा जाएगा जो डॉक्टरी की कोर्स करेगा। जो डॉक्टरी की कोर्स नहीं करेगा उसे डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, कंपाउंडर ही कहा जाएगा। ये कंपाउंड नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। चलिए तो कई और लोग हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ का माहौल किस तरीके का बन रहा है, किस तरफ ये रुझान की ओर जा रहा है? ये असल में हमारे बड़े भाई निशान खान की तरफ ही जा रहा है। रामपुर की आवाम देख रही है, जान रही है कि सियासत खत्म हो चुकी है बिल्कुल। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई को ही चुने, निशान खान साहब को। इसके अलावा तो निशान खान साहब बीएसपी से। बीएसपी के, तो बीएसपी का यहाँ कोई वजूद है क्या, आपको लग रहा है? बीएसपी की बात उन्होंने निकाली, आप लोग को बीएसपी का ही दिख रही है? बीएसपी को वोट मिलेंगे? बीएसपी को देखिए मिलेंगे, मगर इतने नहीं मिल पाएंगे कि जीत और हार जीत सकें। वो इस बार मुख्य रूप से दो ही विचारधाराओं में लड़ाई है। एक विचारधारा जो गोडसे के साथ है, जो सावरकर को वीर और बहादुर मानती है, और एक विचारधारा जो नेहरू को बहादुर मानती है, जो गांधी के उसूलों पर चलती है। एक वो विचारधारा है। तो यहाँ विचारधाराओं की लड़ाई है। बसपा के लिए कोई जगह नहीं है, वोट मिलेंगे? हाँ, जितना उसका कैडर वोट है वो तो मिलेगा, और जो प्रत्याशी के अपने जाति ताल्लुकात हैं उस पर तो उनको वोट थोड़े से मिलेंगे, मगर मुख्य रूप से सिर्फ इंडिया गठबंधन और बीजेपी में ही लड़ाई। ये जो विचारधारा की बात कह रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई, ऐसा है क्या? देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है इनके कहने से, मैं इनकी बात को डिले नहीं करूंगा। लेकिन जो ऐसा इन्होंने बताया कि इसमें त्रिकोणीय चुनाव हो गया अब यहाँ पर। बसपा भी लड़ रही है, मुस्लिम कैंडिडेट है। त्रिकोणीय होगा? जी बिल्कुल त्रिकोणीय चुनाव होगा ये। लेकिन उसका बेनिफिट सीधा भाजपा को मिलने वाला है, क्योंकि बसपा प्रत्याशी भी कमजोर नहीं है। जितना कमजोर समझ आ रहा है उसको, उतना कमजोर नहीं है। वो लगातार फील्ड में है, फील्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका बेनिफिट सीधे भाजपा को होने वाला है। उसमें तो दलित भी जाएंगे उनके साथ। दलित वोट बैंक इतना नहीं है यहाँ पर परसेंटेज में, जितना समझा जा रहा है। लेकिन हाँ, मुस्लिम वोट भी अच्छा जाएगा उनको, जिससे सपा को सीधे नुकसान होगा। और जहां तक रही मौलाना की बात, मौलाना चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, पहले तो वो अपनी पार्टी में ही डिसाइड करें कि उनकी पार्टी उनको चुनाव लड़ा रही है कि नहीं। क्योंकि उनका संगठन, अभी तक कोई भी संगठन में से कोई पदाधिकारी या कोई नेता या पूर्व प्रत्याशी कोई भी उनके साथ अभी तक ना ही ऑफिशियल आया है, ना ही अनऑफिशियल आया है।
ना ही मैदान में कोई दिख रहा है, ना ही कोई प्रचार कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आजम खान के साथ जितने लोग थे वो उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे? कोई नहीं है, एक नहीं है, एक भी नहीं, ना ही पदाधिकारी है, ना ही किसी का ऑफिशियल बयान आया है। यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष महोदय का भी कोई बयान नहीं आया, ना ही अभी तक उन्होंने कोई प्रचार किया है, ना ही कोई मीटिंग की है, ना ही प्रत्याशी से अब तक मिले तक नहीं है। इस हालत में कैसे चुनाव जीत लेंगे? आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं। आइए इस तरफ आ जाइए, आप थोड़ा और आगे आइए। हाँ, आपको क्या लग रहा है, रामपुर का मूड माहौल क्या है? किसकी तरफ जाए? रामपुर का मूड माहौल सर यह है कि यहाँ आदम खां का ही बोलबाला रहता है, लेकिन कुछ टाइम से अब उनकी सियासत जरा जेल में जाने से अब भी जो कैंडिडेट उनका कैंडिडेट नहीं है, इस पर असर बैठेगा आदम खां का इस पे। तो किस तरफ जाएगा? हाँ, तो अब कैंडिडेट नहीं है तो भी लोग तो को वोट करेंगे? नहीं करेंगे, कम से कम 20% लोग वोट नहीं करेंगे, 20% वोट नहीं करेंगे, 20% लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं वोट। मेरा मानना ये है। आदम खां की वजह से, आदम खां की जो अखिलेश यादव ने यहाँ पर प्रशासन ने जो यहाँ पर लोगों को मारा है, पीटा है, घरों में घुस के ताले तोड़े हैं, कुंडी किवाड़ों तोड़ तोड़ के घुस गए। इसी वजह से उनसे कहा गया था, अखिलेश यादव से, कि यहाँ से आप उतरिए, कुछ प्रशासन पे दबाव बैठेगा, जो लोगों के साथ यहाँ जुल्म हुआ है वो रुक सकता है। वोट नहीं डालने दिया गया है, आईडी फाड़ के फेंक दी गई है, इस वजह से कहा गया था इसका बहुत बड़ा असर बैठेगा। तो क्या इस बार दोबारा से लोगों के मन में खौफ है, दोबारा नहीं जाएंगे लोग वोट करने? तो वही पिछला खौफ है ना, और फिर उनकी मान के नहीं दी अखिलेश यादव ने, मान नहीं रखी ना नहीं रखी। तो क्या ये जो कह रहे हैं इसमें दम है क्या कि लोग वोट ही करने कम जाएंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये उपचुनाव नहीं है, ठीक है, ये एमपी पद का चुनाव है, तो मेरी नजर में तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाली है, ठीक है। बाकी जहां तक बात रही, अभी मोहतसिम खान साहब ने कहा कि जो टक्कर है सिर्फ और सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन में होने वाली है, बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं से कहीं तक रेस में नहीं है, ठीक है। लेकिन मामला क्या है, देखिए, जैसा कि मैं और आप जानते हैं, 50 साल से सियासत रिपीट होती चली आ रही है रामपुर के अंदर, ठीक। अब वो वक्त आ चुका है कि हमें और आपको किसी एक ऐसे युवा लीडर को चुनकर लाना पड़ेगा जो हमारी और आपकी कमियों को दूर करे, शहर के लोगों के बारे में सोचे, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन इसमें तो वक्त होगा ना, अब युवा तो अगली चुनाव में आप चूज करेंगे ना। ये चुनाव जो अभी सर पर है, इस चुनाव का क्या होगा, कौन जीते? इस चुनाव में मेरी नजर में देखिए, जो बसपा से कैंडिडेट हैं जिशान अली खान, वो सबसे पहली बात तो यह है कि वो युवा है, ठीक है। युवा, आप मानकर चलिए कि युवा का जो दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ ज्यादा प्रचारित होता है, ठीक है। और यहाँ पर रामपुर के अंदर खास तौर से युवा ही बहुत ज्यादा बेरोजगार है। मुझे एक शायर का शेर याद आ गया, उसने कहा था कि लाख रोकें ये अंधेरा मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोकें ये अंधेरा मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। तो ये रोशनी जो जा रही है मेरी नजर में जिशान अली खान की तरफ जा रही है। और देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये आपको जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन हमें और आपको और रामपुर की जनता को पता चलने वाला है कि जिशान अली खान जो कि बसपा से कैंडिडेट थे वो इंशाअल्लाह चुनाव जीत चुके हैं। जिशान अली खान बसपा के, हालांकि बसपा को कितना वोट मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप भी बसपा के को लगता है कि वोट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बसपा को पड़ने की वजह क्या है? बसपा को पड़ने की वजह यह है कि रामपुर की आवाम देख रही है, जान रही है कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। और अब हम अगर अपने भाई को मौका देंगे तो अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। और ये वोट बढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तुर्क और पठान को लेकर के बड़ी चर्चा है कि जो तुर्क है वो वोट करेंगे, जो पठान है उनको नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके का है क्या? थोड़ा ऊपर कर लीजिए भाई। इस तरीके का तो कुछ भी नहीं है रामपुर में जी, ऐसा कुछ भी नहीं। गंगा जमुनी तहजीबें साथ में मिलकर
जिस सवाल को मैंने अभी उठाया है इसकी चर्चा में चलते चलते सुन रहा हूं कि बहुत समय से तुर्क बिरादरी को कोई सीट कभी चुनाव नहीं लड़ाया गया। आप लोगों को लगता है कि कोई तुर्क पहली बार आया है तो उसका असर उनकी कम्युनिटी में, मुसलमानों में जो तुर्क है उसमें असर होगा? जी, तुर्क यहाँ पर तो कई बड़े नेता हैं और ये तो भेदभाव की बात शायद यहाँ है ही नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक भाई हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। तो यहाँ ये कोई मसलियत नहीं। यहाँ हमेशा अच्छे लीडर को, अच्छे नेता को हर शख्सियत पर तरजीह दी गई है, हर हमेशा ही। तो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, तुर्क, पठान, हिंदू, मुस्लिम ऐसा नहीं चलता? देखिए, मेरे ख्याल से सपा के अंदर तुर्क समाज में और भी कई बड़े बड़े नाम थे जो कि स्थानीय नेता थे जिनकी पकड़ थी। अगर उनको टिकट दिया जाता तो बहुत बेहतर होता। जैसे कि मेरे जहन में एक नाम आ रहा है हाफिज अब्दुल सलाम साहब का। कई बार जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनका असर है देहात में, तुर्क समाज में। अगर उनको ये टिकट दिया जाता तो ये जरा सा भारी पड़ता चुनाव। लेकिन देखिए, वो स्वार में पैदा हुए रहे अब, लेकिन वो यहाँ पर सक्रिय नहीं थे। तो जब बसपा की तरफ से जो नाम आ रहे हैं, आपको लगता है कि बसपा का भी असर रहेगा? मैंने कहा ना, बसपा जो वोट लेकर जाएगी उससे सीधा फायदा भाजपा को होने वाला है। हमने आजम खान को लेकर बात की, हमने तुर्क पठान को लेकर के बात की। अब एक सवाल सबसे है कि आखिर, हालांकि अभी वक्त है चुनाव में, लोगों का मूड आखिर तक बदलता है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? जो युवा इस वक्त हमारे साथ हैं, हालांकि अलग अलग पार्टियों से ये जुड़े हो सकते हैं या फिर उनके विचारों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जीत कौन रहा है? मेरा सवाल यही है और सबसे पहले आपसे है कि जीतेगा कौन, आपको क्या लगता है? कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि फिलहाल कौन जीतेगा यहाँ से, लेकिन हाँ, ये कहना बहुत आसान होगा कि इस वक्त फाइट बहुत ज्यादा हालात में यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 नए चेहरे हैं, 2 से 3 नए चेहरे हैं। और रामपुर की आवाम का मिजाज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आवाम को नेता नहीं चाहिए, यहाँ की आवाम को अपनी कयादत संभालने वाला चाहिए। शायद ऐसे शख्स जो पहले थे उनके अंदर ये क्वालिटी मौजूद थी, इसी वजह से रामपुर की आवाम ने उनको चुना और बहुत लंबे समय तक अपनी कयादत बनाए रखा। तो अब ये रामपुर की आवाम के लिए बड़ा एक सवाल हो गया है कि वो अपनी कयादत के लिए कुछ ऐसा चेहरा ढूंढ के लाए, या इनमें से किसी एक को एक ऐसा चेहरा की जिम्मेदारी दे। जी, मुझे माफी चाहता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई कि ये मेरी रामपुर की क़यादत संभाल सकते हैं, क्योंकि मेरी रामपुर की जो तहजीब है वो प्रदेश के हिसाब से थोड़ी सी अलग है। तीनों कैंडिडेट में कोई ऐसा नहीं दिखता है जीतने लायक आपके हिसाब से? जीतेगा कोई ना कोई तो जीतेगा। देखिए, जब 2 चेहरे नए होंगे और लोग वोट डालने वाले डिस्टर्ब होंगे तो जाहिर सी बात है तीसरा आदमी के लिए उसके लिए ऑप्शन खुला होगा। मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। उस तीसरे आदमी के लिए ऑप्शन खुला होगा जिसका सत्ता का सहयोग भी जिसको मिलेगा और जो सत्ताधारी भी है इस समय, तो ये सीधा उनको एक फायदा मिलेगा इन्हें। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? जी, जीत और हार का फैसला वक्त पर छोड़े देते हैं। मैंने आपको आईना दिया, आप उसमें चेहरे तलाश कर लिए। आप बताइए। देखिए, चला था जिक्र महफिल में मेरी खामियों का, जो लोग बहरे थे वो भी बोलने लगे। मैं राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पे नहीं जाना चाहता। जो मेरे जिला स्तर पे जो वर्तमान में सांसद हैं वो पूर्व में समाजवादी में एमएलसी भी रह चुके हैं। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। सबको साथ लेकर सबसे मोहब्बत करना, सबसे सलाम दुआ करना, सबके गम में खुशी में शरीक होना, ये उनकी आदत रही है और मुझे ये आदत उनकी पसंद है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ये असर चुनाव पर आएगा? ये चुनाव पे बिल्कुल असर रहेगा। देखिए, यहाँ पर प्रत्याशी का असर रहता है। यही बस बहुजन समाज पार्टी थी, जब विधानसभा का 2017 का चुनाव हो रहा था तो आजम खां के अगेंस्ट में 57,000 वोट लेकर आए थे। 2nd 3rd नंबर पर रहे थे डॉक्टर तनवीर अहमद खान। ये वही बसपा है जिसको आप 2-3 हजार वोट बाद में बाकी चुनावों में मिला। 57,000 वोट तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहाँ प्रत्याशी का असर रहता है और घनश्याम सिंह लोधी जी की शख्सियत है कि वो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में भी और बाकी कम्युनिटी में भी। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? मौलाना मोहिबुल्ला ही जीत रहा।
क्योंकि यहाँ जो वोट पड़ेगा वो समाजवादी पार्टी के नाम से नहीं, बल्कि आजम खां के नाम से और आजम खां के काम से पड़ेगा। पिछले 10 साल से सेंट्रल में भी बीजेपी है और 5 साल से प्रदेश में भी है, लेकिन ये कार्य कोई करा हो तो बताइए। अभी तक पूरे रामपुर शहर के अंदर अगर आप बाइक लेके निकलेंगे और सर्वे करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर समाजवादी का ही जिस गली में जाएंगे तो एक ही तख्ती नाम की मिलेगी, उसके अलावा दूसरी तख्ती नहीं मिलेगी अभी भी आपको। तो वही जीत रहा है, सामने से कहना ही बेकार है। बसपा या सपा या भाजपा? देखिए, जैसा कि अभी इंतखाब भाई ने बताया कि बसपा को जो वोट पड़ने वाला है उससे सामने से फायदा भाजपा को होगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमेशा से सियासत के अंदर मैंने खुद ये आजमाया है और तजुर्बा भी लिया है कि जिस कैंडिडेट को हम सबसे हल्का मानते हैं वो कहीं ना कहीं काउंटिंग के दिन अपना जलवा दिखाता है, वो जलवा बिखेरता है। तो मेरी नजर में ये जलवा बसपा पार्टी जरूर बिखेरेगी और इंशाअल्लाह चुनाव हमारा होगा। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? घनश्याम लोधी जी जीतेंगे, आपस में हम लोग टकराएंगे। घनश्याम लोधी जीतेंगे। अगर इस दौरान जेल से कोई संदेशा आता है तो सपा जीतेगी, और नहीं आता है तो घनश्याम लोधी जीतेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर देखिए सर, अगर चुनाव पिछली बार की तरह नहीं हुआ, अगर चुनाव निष्पक्ष होगा, क्योंकि आर्मी होती है देश की सुरक्षा के लिए और पुलिस होती है समाज की सुरक्षा के लिए, अगर चुनाव निष्पक्ष होगा और मीडिया ट्रायल हमारा साथ देगी तो हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दिखाएंगे समाजवादी की सीट कैसे जाएगी। और जहां तक रही बसपा को वोट देने की बात, तो मैं कहना नहीं चाहता कि आज से कब्ल बसपा ने किसको समर्थन देकर सरकार बनाई थी, मुझसे पहले सब लोग यहाँ बैठे हो बाखूबी जानते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा डायरेक्ट भाजपा को वोट दे दो, बसपा को ना देकर। तो बहुत अच्छी बातचीत रही इस रमजान की शाम रात, हम कह सकते हैं। यहाँ के लोगों से कुछ बीजेपी की बात कह रहे हैं, कुछ बसपा की भी बात कह रहे हैं, लेकिन आजम खान बेशक जेल में हो, लेकिन उनके असर को नकारा नहीं जा सकता।